बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ीयत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही छोटी सी 2-3 बातें बताऊँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को प्रॉपर बात की समझ आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो क्या है जनाब, ये आपने देखा होगा पहले वक्तों में या पुराने जो फिटिंग थी उसमें इस तरह के फ्यूज़ लगते थे। तो जिस दोस्त को फ्यूज़ के कनेक्शन नहीं आते तो वो वीडियो उसी के लिए है, ठीक है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि जनाब ये एक हमारे पास एक्सचेंजर बोर्ड है, तो इसको जब हमने मेन सप्लाई देनी है तो वो फ्यूज़ के थ्रू या ब्रेकर के थ्रू होके जाए, ठीक है। आगे कोई चीज़ शार्ट होती है तो हमारा फ्यूज़ मतलब उड़ जाए, और अगर ब्रेकर लगा है तो ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाए, ठीक है। तो इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, बिल्कुल ही मक्खन मलाई की तरह है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो जिस दोस्तों रही कनेक्शन की बात, तो ये फ्यूज़ में और इस ब्रेकर में ज़रा भी एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। इसके कितने पॉइंट हैं ब्रेकर के? 2 पॉइंट हैं। फ्यूज़ के कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं, ठीक है। अब लगाने का तरीक़ाकार नहीं पता तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी अगर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल भी बता दूं कि जो है हमारा फेज़ होता है ये हमने किस तरीके से कंट्रोल करके दिया होता है। इस बोर्ड के ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। जिस दोस्त को ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड नहीं बनाना आता वो ये वीडियो देख के ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाना भी सीख सकता है, ठीक है। तो मैं इसकी ज़रा पहले थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि आया कि हमने फ्यूज़ या ब्रेकर किस जगह पे लगाना होता है, ठीक हो गया। जी दोस्तों, ये इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ। तो ये है तरीक़ेकार इसमें, ठीक है। जो हमारा फेज़ होगा वो बटन के थ्रू कंट्रोल हो के इधर से सप्लाई आएगी, बटन ऑन करेंगे, सप्लाई हमारी इस पॉइंट पे आ जाएगी, इधर से फिर इस पॉइंट पे आ जाएगी। आगे सारे हमने जंप डाले हैं, ठीक है, शार्ट किए हुए। ये सारा फेज़ इन सारे बटनों पे चला जाएगा, सॉकेटों पे चला जाएगा। बाकी रह गई ये न्यूट्रल, तो न्यूट्रल देख लें, ये सब बटनों पे पॉइंटों पे डायरेक्ट लगाई हुई है, ठीक है। न्यूट्रल का बटन के अंदर या फ्यूज़ के अंदर या ब्रेकर के अंदर कोई काम नहीं होता, ठीक है। इसको हमने नहीं छेड़ना। तो लिहाजा इसको मैं वापस ऊपर रख देता हूँ, पैक कर देता हूँ ताकि आपको मैं मज़ीद आगे गाइड कर सकूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं बंद। अब लगाना है आपने क्या, ब्रेक ये सॉरी फ्यूज़ लगाना है पहले। तो फ्यूज़ लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके हैं 2 पॉइंट हमारे पास, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले इस तार को क्या करना है, इसको काट देना है इधर से, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे नज़र आता रहे, ठीक है। अब इसके कितने पॉइंट हो गए, जो तार मैंने काटी है रेड वाली वायर, इसके हो गए हैं 2 पॉइंट। तो ये हमारा जो फ्यूज़ है इसके कितने हो गए, 2 पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, इसके भी और उसके भी। इसकी पीवीसी उतार लेते हैं और उसकी पीवीसी उतार लेते हैं। एक साइड पे ये वाली वायर लगा देते हैं और दूसरी साइड पे वो वाली वायर लगा देते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे आप ये वाली वायर लगा दें, ठीक हो गया। और दूसरे वाले पॉइंट पे आप वो वाली वायर लगा दें, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं ताकि आप लोगों को कोई चीज़ की समझ नहीं आती, जो दोस्त नए काम सीख रहे होते हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए होती है, ठीक है। ये हो गया जनाब फ्यूज़ की कनेक्शन यहाँ तक। अब आ गई बारी इस पॉइंट की कि हमने इस पे बीच में फ्यूज़ वाला जो तार डली होती है वो भी डालनी है। तो आपने 329 का एक स्टैंड निकाल के इसको आपस में शॉर्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि इस तरह इसका कनेक्शन नहीं बनेगा, ये अंदर से फिर ओपन ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह के 329 का जंपर लेना है। अगर आपका लोड 329 के बराबर है तो आप 329 का एक ये स्टैंड ले लेंगे और इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर देंगे। तो मैं ये आपको कनेक्शन सप्लाई लगा के भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है, कि आया कि हमारा ये बाकी कनेक्शन ओके हो गए हैं या नहीं हो गए, ठीक है। इसको आप एक्स्ट्रा को आप काट देंगे, काट के आपने इसको वापस इस तरीके से इसमें बैठा देना है। तो अब इसको हम देते हैं न्यूट्रल फेज देते हैं और आगे मैं आपको कोई बल्ब लगा के चेक करवा देता हूँ, ठीक हो गया।
फिर बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जनाब जो रेड वायर होती है या फेज़ होता है हमारा, हमेशा ये फ्यूज़ में आता है या बटन में आता है या ब्रेकर में आता है। जो न्यूट्रल होती है हमारी डायरेक्ट और डायरेक्ट जाती है, ठीक है। इसका कंट्रोलिंग के साथ कोई तल्लक नहीं होता। इधर कर लेते हैं और इसमें मैं सप्लाई लगा के आपको चेक करवाता हूँ आया कि हमारा ये प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये हमारी आ गई सप्लाई इसके पास, रेड वाले बटन के पास, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो आगे हमारी सप्लाई इधर भी आ जाएगी। फिर मज़ीद मैं आपको बल्ब लगा के चेक करवाता हूँ, क्योंकि टेस्टर में प्रॉपर तो जी दोस्तों, ये बल्ब में मैं लगा लेता हूँ इसमें। ठीक हो गया, ये हमारा बल्ब चल गया। बटन को हम ऑफ करते हैं तो बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये फ्यूज़ निकाल लेते हैं एहतियात के साथ, ठीक है, ताकि आपको पता चले आया कि हमारा फ्यूज़ भी काम करता है या नहीं करता। ये चेक करें, फ्यूज़ निकाल दिया हमने तो ये काम करना बंद कर दिया। उसके बाद फ्यूज़ वापस लगाते हैं तो ये बल्ब हमारा दोबारा चलने लग गया। यहाँ तक तो उम्मीद है दोस्तों को समझ आ गई होगी। और दूसरा, अगर ब्रेकर का कनेक्शन करने हैं तो इसको निकाल लेते हैं। आया कि ब्रेकर का कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, फ्यूज़ को आपने निकाल देना है इधर से। तो ब्रेकर और फ्यूज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है, ब्रेकर और फ्यूज़ का कनेक्शन सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपने जो दो तारें काटी थी, एक वाली इस पे लगा देंगे आप। ब्रेकर और फ्यूज़ के सेम टू सेम कनेक्शन है। तो इसके हम डायरेक्ट ला के इधर जो फेज़ है हमारा, जो पीछे से हमने मतलब मेन सप्लाई आएगी, वो डायरेक्ट इस पे हम लगा देते हैं, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद हम इसको भी सप्लाई देते हैं। जी दोस्तों, ये हमने सप्लाई ऑन की, ये बटन इसका ऑन किया और ये बल्ब हमने इस पे लगाया तो हमारा ये मसला हल हो गया। बटन बंद करते हैं, इसकी कंट्रोलिंग हो गई। बटन ऑन करते हैं, ब्रेकर ट्रिप करते हैं, इसकी कंट्रोलिंग हो गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये फ्यूज़ और ब्रेकर के कनेक्शन करने का आसान तरीका समझ में आ गया होगा। इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।